मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक अच्छी खबर है, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए जिनका नाम अभी तक आयुष्मान कार्ड में शामिल नहीं किया गया है। खासकर वैसे बुजुर्ग जो सरकारी ऑफिसेज से रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनके पास मेडिकल कार्ड नहीं है। वैसे हज़ारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्से में उन बुजुर्गों के लिए जो फ़ायदा मिलने चाहिए था, प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब कहा था कि हम बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड में नाम शामिल करेंगे, तो बड़ी उम्मीद जगी थी और उसके बाद चर्चाएं शुरू हुई। और पिछले 10-15 दिनों से जो चीज़ें हुई है, उन मसलों को लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं, क्योंकि इसमें एक जो अच्छी बात हुई है उसकी बात कर लेता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है वो अपूर्व चंद्रा साहब ने की है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। और कल पूरे पोर्टल के बारे में उन्होंने बताया, कल मैं भी था उसमें, और कल वो खबर मैं दे नहीं पाया था कि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ नहीं बताया खबर बनाने के लिए। तो हमारे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो बार बार उनका सवाल ये आ रहा था कि हम कैसे बनाएं, या बनाने का तरीका क्या है, या बनाने के लिए हम कहाँ जाएं, किस पोर्टल पे जाएं, ये तमाम सारे मसलों को लेकर इस वक्त मैं आ गया हूँ। तो ये जो घोषणा तो 23 सितंबर 2018 को ही प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना की तरह शुरुआत की थी। अब तक तकरीबन, क्योंकि उसमें जो शिकायतें आ रही थी कि कितने हॉस्पिटल्स हैं इसमें पैनल पे, तो 30,000 से ज़्यादा इस पैनल में हॉस्पिटल्स जो है जुड़ गए हैं। भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि कल अपूर्वा साहब ने कहा कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की हॉस्पिटल को जोड़ने में दिक्कतें आ रही है, टेक्निकल रीजन से और कुछ घोटाले के रीजन से कई सारी शिकायतें आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कई जगह ऐसे देखने को मिला है जिसमें फर्जीवाड़े किए गए हैं। तो वो 70 साल से ऊपर, हाल ही में कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड में शामिल किया जाएगा। इसके लिए यूजर फ्रेंडली पोर्टल भी तैयार किया गया है। जी हाँ, हमारे कई बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊं कि उनके लिए पोर्टल तैयार किया जा चुका है, पायलट रन शुरू हो चुका। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अपूर्व चंद्रा साहब ने कहा कि पायलट रन शुरू किया गया है ताकि इसमें किसी भी तरह की कमी हो तो समय रहते उसे दूर किया जा सके। और 70 साल से जो बुजुर्ग हैं, पहले से योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में स्टेप्स कम किए जाएंगे, क्योंकि उनका आधार कार्ड और दूसरे कार्ड जो है वो पहले से ही मौजूद है। वहीं उस उम्र के जो बुजुर्ग पहली बार इस योजना से जुड़ेंगे, जी हाँ मित्रों, जो पहली बार इस योजना से जुड़ेंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिस पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस उम्र के बुजुर्ग जो पहली बार इस योजना से जुड़ेंगे, उनका आधार नंबर लेना, आधार को मस्ट कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि से ही उनकी उम्र का आकलन किया जाएगा। आधार को ही बेस माना गया है, दूसरे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आधार बेस नहीं माना गया है, तो आधार को ही बेस माना गया है। तो आधार कार्ड में जो भी आपका जन्म तिथि है, जो भी आपकी जन्म तिथि है, उसको ही बेस माना गया है, और उसको बेस मानते हुए आप 70 साल या 70 साल से अधिक के हैं तो आपके कार्ड बन जाएंगे, है ना। तो इसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उम्र का आकलन होगा बिहार में इसी साल मार्च अप्रैल में। आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ करीबन 6 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं। कहाँ? बिहार में 6 करोड़ कार्ड बने हैं, जहाँ के 12 या 16 या मतलब कितने करोड़ पॉपुलेशन है आप समझ सकते हैं। और हेल्थ सेक्रेटरी का ये कहना है कि 6 सालों में आयुष्मान योजना के तहत 60,221 हार्ट बाईपास सर्जरी करवाई गई है। ये आंकड़े इनके पास हैं, क्योंकि 5 लाख का को जो बैकअप मिलता है, तो उसमें कई जगह ये देखने को मिली है कि कई बिहार जैसे प्रदेश में तो हॉस्पिटल इसे एक्सेप्ट करता ही नहीं है ना। कई सारे हॉस्पिटल पहले ही फर्जीवाड़े कर चुका है, तो देखने को ही मिलता है, उस जगह पे नहीं होता। लेकिन स्टेट दिल्ली जैसे प्रदेशों में बात करें, या तमाम सारे दूसरे स्टेट में हम बात करें, तो वहाँ इसके लिए थोड़े से जो पैनल है, पैनल में प्रक्रिया में शामिल करने के लिए भी थोड़ी फ्लेक्सिबल कंडीशंस बनाए गए हैं। कल बार बार उनका यही कहना था कि खासकर जो वैसे प्रदेश जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है,
जैसे बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। उत्तर प्रदेश बेहतर है, दूसरे प्रदेश और भी बेहतर हैं। दिल्ली जैसे प्रदेश की बात करते हैं, दिल्ली में तो है ही नहीं। यहाँ आयुष्मान कार्ड यहाँ की सरकार ने बनने नहीं दिया, जबकि गरीबों की हालत क्या है हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, लंबी कतारें लगी है, मेडिसिन नहीं है, तमाम सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कहा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, लेकिन उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि आपको डीएम से लेना पड़ेगा, एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी के लेवल पे जाइए, भटकते रहिए दिल्ली जैसे प्रदेश में। तो वो जो परेशानी है वो दिल्ली वालों की परेशानी अभी बनी रहेगी जब तक यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। बहरहाल 60,000 से ज़्यादा लोगों को जिनके हार्ट परेशानी थी हार्ट की, वो उनका बाईपास सर्जरी करवाया गया। 4.71 लाख लोगों का, मतलब लगभग 4.25 लाख लोगों का एंजियोग्राफी भी हुई है। 22 लाख से ज़्यादा लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन, मोतियाबिंद आप जान रहे हैं एक बड़ी भयानक बीमारी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो 22.43 लाख, मतलब 22,43,000 लोगों का ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा घुटने की सर्जरी हुई है, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की 7 लाख से ज़्यादा सर्जरी हुई है। अभी दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर देश में यह योजना लागू हो रखी है। उड़ीसा जल्द इस योजना के दायरे में आ रहा है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों के कुछ अस्पतालों को नॉमिनेट कर रखा है। यहाँ मरीज का इलाज करा सकते हैं। देश के किसी भी राज्य का मरीज किसी भी दूसरे राज्य में इलाज की सुविधा ले सकता है। अभी इस योजना के तहत 16,679 पब्लिक और 12,959 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं जिसमें यह फैसिलिटी दी गई है। तो अब आपको समझना ये पड़ेगा कौन से ऐसे 3 स्टेट हैं जिन्होंने इसे लागू नहीं किया है। तो वहाँ परेशानी है, वहाँ सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि जनता की ज़रूरत है, तो इसलिए उसको मानिए, समझिए और इस सरकारी योजनाओं को जनता के लिए दे दीजिए। ज़्यादा बहसबाजी मत कीजिए, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं दिल्ली जैसे प्रदेश में जहाँ हेल्थ सेटअप पूरी तरह से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे चल रहा है, होता क्या आपको पता ही है। जाइए सरकारी अस्पताल की हालत देखिए, एम्स की हालत देखिए, तमाम सारे दिल्ली में जिस हॉस्पिटल में चले जाइए आपको लंबी कतारें, घंटों लाइन, फिर डॉक्टर की कमी, तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, गड़बड़ियाँ हैं, है ना। तो आयुष्मान कार्ड के लिए बुजुर्गों के लिए सहूलियत जल्दी ही यूजर फ्रेंडली पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। जो पायलट रन है वो जल्दी ही तैयार होगी और फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि हमारे मित्र ने कहा कि भाई जो यूज़र फ्रेंडली खबरें हैं उसको ज़रा देते रहिए, क्योंकि हमारे जो यूज़र्स, जो हमारे व्यूज़र हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकें। नमस्कार।